नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार 12 अप्रैल को अपनी रैलियों से सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। पूर्व मेदिनीपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम पर तीखा हमला बोला और उनके बयानों को लेकर खुली चुनौती दी। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग बंगाल की पहचान और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष मानसिकता के तहत राज्य में भाषा और संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। योगी ने कहा, अगर किसी को उर्दू ही बोलनी है तो वो वहां जाए जहां उर्दू बोली जाती है, लेकिन बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। यहाँ की भाषा, संस्कृति और परंपरा से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य में किसी भी तरह की कट्टरता या विभाजनकारी सोच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक बंगाल की अस्मिता और पहचान को बचाना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र किया और अपनी सरकार की कानून व्यवस्था नीति को फिर से सामने रखा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर केवल सड़क या निर्माण कार्यों के लिए नहीं चलता, बल्कि ये माफियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक बन चुका है। योगी ने कहा, जो भी समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे सख्त जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बुलडोजर की ये नीति सिर्फ वही प्रभावी होती है जहां मजबूत और स्थिर सरकार होती है, यानी डबल इंजन की सरकार। योगी के इस बयान को उनके समर्थकों ने जोरदार समर्थन दिया, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का लक्ष्य है कि वो राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल का ये चुनाव काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ सीटों का ही नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ भाजपा बदलाव के एजेंडों के साथ मैदान में उतर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की ये रैली भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जहां वो अपने आक्रामक अंदाज और विकास मॉडल को जनता के सामने रख रहे हैं। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा गरमाने के पूरे आसार है, क्योंकि सभी दल अपने अपने दांव चलने में जुट चुके हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।